आज हम लोग जनरल हिंदी के कुछ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये अभी रिसेंटली DSSB में आए हुए क्वेश्चंस हैं और कुछ एक क्वेश्चंस KVS में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसका समास कौन सा टाइप है वो पहचानना है। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय वर्ड है, इसमें कौन सा समास है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो क्या होगा, देखिए प्राण प्रिय में कौन सा समास आ रहा है, कर्मधारय समास। ओके, कौन सा है, कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन ए राइट है इसका। नेक्स्ट है, दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। आजकल राम का मिजाज डैश हुआ दिखाई देता है। इस पे यहाँ पे क्या करना है, चारों ऑप्शंस में से जो भी सुटेबल है उसको फिट करना है। आजकल राम का मिजाज डैश हुआ दिखाई देता है, तो मिजाज जनरली हम लोग कब यूज करते हैं, लाइक उसका मिजाज बहुत गर्म है, बहुत लाइक हाइपर फॉर्म में आप ले सकते हो, ठीक है, बहुत ही टेम्पर उसका हाई है, तो क्या होगा, आसमान पर चढ़ाना, यही होगा, आसमान पर चढ़ाना। आजकल राम का मिजाज आसमान पर चढ़ाना मतलब लाइक चढ़ा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब यही हुआ कि आसमान पे चढ़ाना कि वो बहुत ही लाइक किसी में अहंकार बहुत ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में तेवर में हो अपने, इस वजह से, ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए ये वर्ड ही दिखने से लग रहा है क्या है, पद्धति। अब पद्धति लिखते कैसे हैं, पहले प लिखना है, फिर हम लोग द पूरा ही लिखेंगे और द में हलंत लगाएंगे, फिर ध लिखते हैं और फिर त हर्षिकार होता है। ओके, तो ये वाला पद्धति करेक्ट है और ये ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज शब्द है। विदेशज और देशज शब्द दो शब्द है। विदेशज मतलब वो जो विदेश से आए हुए मतलब लाइक फॉरेन वाले वर्ड है, उसको हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं, ठीक है, और देशज मतलब जो हमारे इंडिया के अंदर जो शब्द बने हिंदी में ही, उसको देशज कहते हैं। अब विदेशज कौन सा ढूंढना है, देखो बक बक, बक बक क्या है, ये देशज शब्द है, हिंदी का ही लग रहा है। घोटाला ये भी देशज शब्द है। धड़ाम, ये धड़ाम से गिरना लाइक, तो ये क्या है, ये भी देशज शब्द है। बट दवा, दवा क्या है, विदेशज शब्द है, तो ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, करेक्ट वर्ड कौन सा लिखा हुआ है इन चारों में से वो फाइंड आउट करना है। तो ये वर्ड दिखने से लग रहा है, पढ़ो इसे, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण कैसे लिखते हैं, ये देखो, ग में भी हर्षुकार होता है, अगेन र में भी हर्षुकार ही होता है, फिर यहाँ पे ध्यान रखना है आधा त होगा। ओके, फिर इसमें लगा हुआ व आकार, क मूर्धन स में रेफ न, मूर्धन न, तो ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, जल पियासु शब्द में कौन सा समास है। जल पियासु शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है यहाँ पे, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी राइट होगा। इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है, मतलब पर्वत वर्ड का पर्यायवाची पूछ रहा है कि नहीं है, तो देखो भूधर क्या है, ये भी भूधर मतलब लाइक पर्वत का ही पर्यायवाची शब्द है। नग, ये भी पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। नभ नहीं, नभ जैसा कुछ नहीं होता पर्वत में। और सैल, सैल भी क्या है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका, पर्वत का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मतलब कौन सा मिस्टेक है किस सेंटेंस में वो फाइंड आउट करना है। लड़की दौड़ती है, देखो ये बिल्कुल सही है। शहर अच्छा है, ये भी सही है। बादशाह खांसती है, देखिए यहीं पे मिस्टेक आ गया, बादशाह खांसती है नहीं होगा, तो ये क्या होगा यहाँ पे, बादशाह खांसता है, ठीक है, ये फीमेल नहीं है बादशाह, तो खांसती नहीं खांसता होगा। होटल ठीक है, ये तो सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, इस सेंटेंस में मिस्टेक है। नेक्स्ट है, ने किस कारक की विभक्ति है। ने जो पूछा है किस कारक की विभक्ति है, मतलब ये कारक से है जिसमें पढ़ते हैं ना हम लोग, कर्ता ने, कर्म को, कारण से, तो ये जो पूरा 8 होते हैं, तो उसमें क्या है, कर्ता ने होता है, कर्ता का विभक्ति ने है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो, इसके लिए कौन सा विकल्प सही है, मतलब ये अनेकार्थिक शब्द है, अनेक अर्थ का एक शब्द ढूंढना है इन चारों में से, तो जो आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्षितिज कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, क्षितिज, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, निर्देश दिए गए मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है, आपको क्या करना है, विकल्प चुनना, मतलब पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाना का मीनिंग क्या होगा इन चारों में से, असंभव कार्य को संभव कर डालना, शांति में विघ्न डालना, क्षुब्ध होना, या फिर पुरानी दुश्मनी को ताजा करना। ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सही है पानी में आग लगाने का। ओके, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।